एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 6 फॉर द मंथ ऑफ मई। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, पार्ट नंबर 5, सो आई बटन पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा एंड पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, द बिहार कैबिनेट अप्रूव्ड द लोन ऑफ $500 million from which international institution for Bihar urban transformation program? So बिहार अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के लिए बिहार गवर्नमेंट ने बेसिकली अप्रूव किया है $500 million लोन ये बेसिकली लेंगे फ्रॉम दी वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक से बेसिकली ये लोन लिया जाएगा। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे इसका मेन ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेंथन करना अर्बन गवर्नेंस को। ठीक है, इंप्रूव करना सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर को, एनहांस करना पब्लिक सर्विसेज को एंड प्रमोट करना सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट को। ठीक है, इसके अलावा जो फंड यूटिलाइजेशन है वो कहाँ कहाँ पे होगा? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स के लिए, म्यूनिसिपल कैपेसिटी बिल्डिंग में, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन इंप्रूवमेंट्स के लिए, प्लान्ड अर्बन एक्सपेंशन टू मीट आपका पॉपुलेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नीड। तो यहाँ पे ये पैसा जो है $500 मिलियन जो है वो खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा कुछ अदर अप्रूवल्स भी यहाँ पे जो हैं दिए गए हैं, जैसे 1.85 एकड़ का लैंड ट्रांसफर यहाँ पे अप्रूव किया गया है फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। देन एनहांस बेसिकली सपोर्ट एनहांस करने के लिए सपोर्ट को अंडर दी पीएम इलेक्ट्रॉनिक ई बस, पीएम इलेक्ट्रिक बस सेवा फॉर ऑपरेटिंग 400 इलेक्ट्रिक एसी बसेस एंड रोड मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस के लिए 15,967.03 करोड़ का सैंक्शन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, जिसके लिए एआई बेस्ड रोड मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस सिस्टम यहाँ पे आपका बेसिकली इसमें काम किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द आईआईटी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन रिसेंटली अनाउंस इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल सेंटर इन मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, यूएसए। व्हाट इज द प्लान इन्वेस्टमेंट फॉर एस्टैब्लिशिंग दिस सेंटर? सो आईआईटी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन ने अनाउंस किया है इनका पहला इंटरनेशनल सेंटर जो है वो आपका एस्टैब्लिश किया जाएगा मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, यूएसए में। और इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बताई गई है कि कितनी इन्वेस्टमेंट से एस्टैब्लिश किया जाएगा सेंटर, तो इट इज $7.5 million। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी। इट इंक्लूड्स योर $4.5 million ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट बाय आईआईटी मद्रास ग्लोबल रिसर्च फाउंडेशन। एंड ये अनाउंसमेंट किया गया था आपका सेलेक्ट यूएसए इन्वेस्टमेंट समिट, जो आपका नेशनल हार्बर मैरीलैंड यूएसए में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा जो ये सेंटर है इट विल सर्व एज अ लॉन्च पैड फॉर इंडियन डीप टेक स्टार्टअप्स, जो प्रोवाइड करेगा ग्लोबल कैपिटल, इंटरनेशनल मार्केट, मेंटोरशिप एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी बिकम इंडियाज फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न आफ्टर रेजिंग $60 million, taking its valuation to $1.1 billion, nearly double its 2023 valuation of about $550 million। सो रिसेंटली क्या हुआ है, इनमें से एक कंपनी है जो इंडिया की फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न बनी है, जिसने $60 million का यहाँ पे फंड रेज किया है और इसकी जो वैल्यूएशन है वो $1.1 billion पहुंच गई है। कौन सी ये कंपनी है? इट इज योर स्काई रूट एरोस्पेस। ठीक है, इट इज योर स्काई रूट एरोस्पेस एंड ये फोर्थ स्टार्टअप बनी है जिसने एंटर किया है यूनिकॉर्न क्लब 2026 का, फॉलोड बाय योर क्रेडिट बी, नैसा एंड जस्पे। ठीक है, नाउ स्काई रूट एरोस्पेस की बात करें तो इसके करंट सीईओ हैं पवन कुमार चांदना, हेडक्वार्टर हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है और इसे 2018 में एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एज पर द रिपोर्ट टाइटल्ड इंडिया फॉरवर्ड इमर्जिंग प्रोस्पेक्टस, इंडियाज जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2027 इज प्रोजेक्टेड एट। सो रिसेंटली एसएनपी एंड क्रिसल रेटिंग जो है इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की थी इंडिया फॉरवर्ड इमर्जिंग प्रोस्पेक्ट्स नाम से। ठीक है, इन्होंने जॉइंटली इस रिपोर्ट को लॉन्च किया था और इसमें इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जो है वो प्रोजेक्ट की गई है फाइनेंशियल ईयर 2027 की 6.6%। ठीक है, पहले ये आपका जो है 7.1% बताई गई थी, नाउ ये रिड्यूस कर दी गई है 50 बेसिस पॉइंट से। ठीक है, एंड ये आपके 6.6% बताई गई थी। इसके अलावा इन्होंने रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो बताया है एवरेज ऑफ 5.1%, ये आपका रहेगा। ठीक है, which is increased from 2% in the financial year 2026 and current account deficit जो है ये expand होगा 0.8% of GDP से 2.2% in the financial year 2027। ये सब चीजें इस रिपोर्ट में बताई गई थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, साइबर सुरक्षा .ai सेटअप बाय सेबी। सेबी ने सेटअप किया है डेडिकेटेड टास्क फोर्स जिसका नाम रखा गया है साइबर सुरक्षा .ai।
मेन पर्पस क्या है, इवेल्युएट करना साइबर सिक्योरिटी रिस्क को विच इज अराइजिंग फ्रॉम द एडवांस AI टूल्स एंड स्ट्रेंथन करना साइबर रेसिलेंस इन फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, इसका फोकस रहेगा एक्सेस करने में थ्रेट्स लिंक टू AI ड्रिवन वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन टूल जैसे आपका क्लॉड माइथोस है। ठीक है, अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव आपके इस टास्क फोर्स में रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन से, क्वालिफाइड रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफर एजेंट से, रेगुलेटेड एंटिटी से एंड अदर स्टेक होल्डर्स। ठीक है, ये इस टास्क फोर्स में आपके हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, एक्सेस करना है साइबर सिक्योरिटी रिस्क को फ्रॉम AI बेस्ड मॉडल्स, डेवलप करना यूनिफॉर्म मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज एंड फैसिलिटेट करना शेयरिंग ऑफ थ्रेट इंटेलिजेंस, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड साइबर रिस्पॉन्स प्लेबुक्स। ठीक है, साथ में ही ये प्रमोट करेगा रिपोर्टिंग ऑफ अ साइबर इंसिडेंट, malicious एक्टिविटीज एंड vulnerabilities को, एंड ये रिव्यू करेगा साइबर सिक्योरिटी पोस्चर ऑफ अ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर जिसमें आपका एनपैनल्ड वेंडर्स इंक्लूडेड है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बोली है जो रेगुलेटेड एंटिटीज हैं इनको इंस्ट्रक्ट किया गया है टू अपडेट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन विद लेटेस्ट सिक्योरिटी पैचेस। ठीक है, जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो बेसिकली आप अपडेटेड रखें, कंडक्ट करना रेगुलर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट को एंड सिक्योरिटी ऑडिट्स को, स्ट्रेंथन करना API सिक्योरिटी, इंप्लीमेंट करना स्ट्रॉन्गर मॉनिटरिंग सिस्टम्स एंड एक्सेलरेट करना ऑनबोर्डिंग ऑफ अ मार्केट सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स established by your stock exchanges. Okay, now इस पे बेस क्वेश्चन कर लेते हैं। as per its security advisory SEBI directed regulated entities to, क्या क्या डायरेक्शन दिए हैं, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन जो है वो लेटेस्ट वर्जन आप जो है अपग्रेड रखें, अपडेट कर लें। ठीक है, दूसरा कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट जो है और ऑडिट जो है वो कंडक्ट करें। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी करेक्ट है, पहला भी करेक्ट है। तीसरा स्ट्रेंथन करना API सिक्योरिटी एंड मॉनिटरिंग सिस्टम को, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, चौथा है ऑनबोर्ड करना मार्केट सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स को, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो आंसर जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली इंडिया का पहला ग्रीन मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट जो है वो सेटअप करने की बात की गई है, एंड कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कच्छ गुजरात में। ठीक है, अब इस प्लांट में जो गेंदो बावल जो आपका एक श्रब होता है जिसे प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको कन्वर्ट किया जाएगा ग्रीन मरीन फ्यूल में फॉर ओशियन गोइंग शिप्स यूजिंग एडवांस बायोमास गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस टेक्नोलॉजी को यूज करके इसको कन्वर्ट किया जाएगा ग्रीन मरीन फ्यूल में। ठीक है, नाउ अब इसके लिए ये जो काम है बेसिकली ये काम किया जाएगा थर्मेक्स लिमिटेड द्वारा। ठीक है, एंड अंकुर साइंटिफिक द्वारा, मतलब ये पार्टनरशिप में ये काम करेंगे। बेसिकली जो थर्मेक्स लिमिटेड है ये सिंथेसिस करेगा और अंकुर साइंटिफिक जो है ये प्रोवाइड करेगा गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी को। ठीक है, इसके लिए प्रोसेस डिटेल की बात करें तो बायोमास गैसिफाइड जो है बायोमास गैसिफाइड इनटू सिन गैस इन एन ऑक्सीडेटेड एनवायरनमेंट, देन सिन गैस को कन्वर्ट किया जाएगा ग्रीन मेथनॉल में वाया कैटालिटिक सिंथेसिस, एंड इसका जो इनिशियल प्रोडक्शन होगा वो आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी जो होगी वो आपकी 5 टन पर डे की होगी, और फ्यूचर में इसका जो बेसिकली प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो आपकी बढ़ाई जाएगी 100 से 500 टन पर डे की। ठीक है, ऐसा बताया गया था। नाउ इस पे भी इस क्वेश्चन कर लेते हैं, इंडिया का पहला ग्रीन मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट इज बीइंग सेट अप एट दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कच्छ गुजरात, व्हाट इज द इनिशियल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ दिस ग्रीन मेथनॉल एट द DPA प्लांट। सो ये आपका अभी हमने पढ़ा, इसकी जो इनिशियल कैपेसिटी होगी वो है 5 टन पर डे की। ठीक है, नेक्स्ट आपका न्यूज आता है, रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने अप्रूव किया है वायबिलिटी प्लान 2.0 को फॉर RRBs। ठीक है, फॉर द रीजनल रूरल बैंक्स। यहाँ पे बेसिकली ये जो वायबिलिटी प्लान है आपका ये एक्सटेंड किया गया है 3 साल के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2026 से 28 तक का, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 टिल फाइनेंशियल ईयर 2025 फेज। ठीक है, जो पहला फेज था वो यहाँ पे आपका था फेज 1, ये कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड वाला आपका जो है 3 साल का रहेगा, एंड जो वायबिलिटी प्लान 2.0 है ये बेस्ड रहेगा आपका 30 परफॉर्मेंस पैरामीटर्स अंडर दी 4 पिलर्स। ठीक है, कौन कौन से पिलर्स आपके रहेंगे, ऑपरेशनल एक्सीलेंस, एसेट क्वालिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। ठीक है, जो ये प्लान है ये वैल्यूएट करेगा RRBs बेस्ड ऑन इंडिकेटर्स, कौन कौन से ये रहेंगे आपके, बेसिकली कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो CRAR,
credit deposit ratio, digital adoption, non-performing asset level, recovery performance, profitability ratio, implementation of गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम। तो ये सारी चीजें आपकी रहेगी इंडिकेटर्स में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, ये जो इनिशिएटिव है ये स्ट्रेंथन करने का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और इंप्रूव करेगा ऑपरेशनल एफिशिएंसी को अक्रॉस ऑल दी 28 RRBs। ओके, now question here is the viability plan 2.0 has been extended for how many years beyond financial year 2025? so इसको फाइनेंशियल ईयर 2028 तक जो है आपका एक्सटेंड किया गया है 3 साल के लिए, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इट्स मल्टी सिटी आउटरीच इनिशिएटिव कैनेडाज केप ब्रीटन यूनिवर्सिटी दैट इज CBU signed a MOUs with Indian academic institution to strengthen higher education partnerships, reach collaboration and student exchange programs. Which of the following Indian institutions signed MOUs with CBU? so कनाडा का केप ब्रिटेन यूनिवर्सिटी जो है इसका बेसिकली 3 MOU साइन हुए हैं। एक हुआ है BML ब्रुंजल यूनिवर्सिटी के साथ हरियाणा में, ठीक है, नेशनल एजुकेशन फोरम इंडिया, लोक जागृति केंद्र यूनिवर्सिटी गुजरात। तो इन तीनों के साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऑल A, B एंड C आर करेक्ट, ठीक है। नाउ आप CBU जो है इसके प्रेसिडेंट एंड वाइस चांसलर आपके हैं डेविड C. डिंगवॉल, और इन्होंने इन्होंने बेसिकली जो डेलीगेशन आया था इंडिया में उनको उसको लीड किया था, और ये जो डेलीगेशन था इसने न्यू दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, वडोदरा, अहमदाबाद इन जगहों में विजिट किया था, ठीक है। और इस दौरान 3 MOU यहाँ पे साइन किए गए हैं। पहला आपका है 5 साल का MOU साइन हुआ है BML मुंचल यूनिवर्सिटी के साथ, ठीक है, प्रमोट करने के लिए स्टूडेंट फैकल्टी एक्सचेंज, ज्वाइंट रिसर्च एंड को डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस। दूसरा साइन हुआ है आपका नेशनल एजुकेशन फोरम के साथ, ठीक है, अपॉइंटिंग इट एज अ ऑफिशियल कन्वीनिंग पार्टनर इन इंडिया। तो ऑफिशियल कन्वीनिंग पार्टनर इसको अपॉइंट किया गया है इंडिया में टू सपोर्ट एंगेजमेंट विद गवर्नमेंट एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। तीसरा MOU आपका लोक जागृति केंद्र यूनिवर्सिटी के साथ साइन हुआ था टू बिल्ड अप रीजनल एकेडमिक नेटवर्क लिंक्ड विद अ हायर डिमांड सेक्टर, जिसमें सेमीकंडक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी जैसी आपके जो है सेक्टर्स शामिल हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द स्वस्थ भारत पोर्टल वाज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री टू इंटीग्रेट फ्रेगमेंटेड हेल्थ प्रोग्राम सिस्टम इनटू अ यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो स्वस्थ भारत पोर्टल जो है रिसेंटली लॉन्च किया गया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर द्वारा, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया है? पहली चीज ये आपको मतलब जो भी आप इसे ऐसा समझो कि आपको अलग अलग जगहों पे ना जाना पड़े, इसलिए सारी सुविधाएं आपको एक पोर्टल में दे दी गई हैं। इसके अलावा ये कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो एड्रेस करेगा, जैसे डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, फ्रेगमेंटेड डेटा एंड रिपोर्टिंग, इनएफिशिएंट रिसोर्स यूज, इंक्रीज करेगा वर्कलोड आपके एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ्स, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स एंड मेडिकल ऑफिसर्स का, ठीक है। अब ये जो पोर्टल है इट इज अ API बेस्ड फेडरेटेड एग्रीगेटर पोर्टल जो ठीक है, एंड ये फुली कंप्लाइंट है विद द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसको इंटीग्रेट किया गया है आभा के साथ, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट के साथ, हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, एंड इट विल इनेबल सिक्योर कंसेंट बेस्ड डेटा एक्सचेंज। तो ये सारी चीजें आपको इस पोर्टल में मिलेंगी, ठीक है। नाउ दिस पोर्टल एग्रीगेट्स होस्टिंग, स्टोरेज, कंप्यूट रिसोर्सेज, बेनिफिशियरी डेटा, डेटाबेस यहाँ पे रहेगा, ह्यूमन रिसोर्स, ये सारी चीजें आपकी रहेंगी, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस योर इंफ्रास्ट्रक्चर लोड बाय 20-30%, लोअर करेगा रिपीटेड डेटा एंट्री एंड HR एप्लीकेशन 20 से 40%, एंड इंप्रूव करेगा डिसीजन मेकिंग स्पीड। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली साइन अग्रीमेंट विद विच कंट्री टू स्ट्रेंथन कॉपरेशन इन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ रिसर्च। तो हेल्थ रिसर्च और क्वांटम टेक्नोलॉजी में कॉपरेट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जापान की गवर्नमेंट के साथ ये अग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है, क्वांटम टेक्नोलॉजी और हेल्थ रिसर्च के लिए। फाइन। अब यहाँ पे हेल्थ एग्रीमेंट जो है इट इज साइन अमंग दी जापान एजेंसी फॉर मेडिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड इंडियाज डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ है स्ट्रेंथन करने के लिए कोलैबोरेशन इन बायोमेडिकल रिसर्च, मेडिकल डिवाइसेस, डिजीज प्रिवेंशन, डायग्नोस्टिक, थेराप्यूटिक्स एंड डेटा शेयरिंग के लिए। देन सेकेंड आपका जो है लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेके, ठीक है, इन अ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इट इज साइन बिटवीन जापान कैबिनेट ऑफिस एंड
डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया प्रमोट करने के लिए कोलैबोरेशन आपका क्वांटम टेक्नोलॉजी में, ठीक है, क्वांटम टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रिंसिपल में, जिसमें आपका सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट, ये सब आता है विद एप्लीकेशन इन कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, सेंसिंग, क्रिप्टोग्राफी एंड सिमुलेशन, ठीक है। तो क्वांटम साइंस, क्वांटम आपका टेक्नोलॉजी और हेल्थ रिसर्च में ये कोलैबोरेशन करने के लिए दोनों के बीच में अग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन टेस्ट बोर्ड एंड एरोसोल ऑब्जर्वेटरी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विच इंस्टीट्यूट। तो आपका चेन्नई तमिलनाडु में ये जो अर्बन टेस्ट बेड एंड एरोसोल ऑब्जर्वेटरी है वो स्टैब्लिश की गई है बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, इनके द्वारा ये स्टैब्लिश की गई है। कहाँ पे की गई है वो भी देखते हैं। तो ये आपका स्टैब्लिश किया गया है अलॉन्ग विद सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक साइंस रिसर्च एंड इनोवेशन एट दी SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन दी चेन्नई तमिलनाडु, राइट। इसे इनॉग्रेट किया था हमारे जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के M रविचंद्रन जी द्वारा, एंड यहाँ पे MOU भी साइन हुआ है बिटवीन योर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे विद दिस SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू एडवांस एटमॉस्फेरिक साइंस एंड रिसर्च, इसके लिए ये अग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है। अब ये जो आपकी ऑब्जर्वेटरी है इसका मेन पर्पस क्या है, स्टैब्लिश करने का, इंप्रूव करना वेदर फोरकास्टिंग एक्यूरेसी, एनहांस करना मॉनसून प्रिडिक्शन को एंड अर्बन फ्लड प्रिडिक्शन को, सपोर्ट करना सीवर वेदर नाउकास्टिंग, स्ट्रेंथन करना क्लाइमेट रेसिलियंस एंड डिजास्टर मिटिगेशन एंड एड टू क्लाइमेट एडेप्टेशन प्लानिंग एंड स्मार्ट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इन्वेस्टमेंट 60 करोड़ प्लस की गई है, और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बोला है दे विल हाउस, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमने बात की अभी 60 करोड़ की, ठीक है। देन हाउसेस 15 एडवांस इंस्ट्रूमेंट, देन ये इसमें आपका आएगा मॉनिटर करेंगे नियरली 50 एटमॉस्फेरिक पैरामीटर्स को। इनका प्लान है डिप्लॉय करना अप्रोक्सीमेटली 100 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस अक्रॉस अर्बन सब अर्बन ट्रांजिशन जोन्स में, ठीक है। नाउ इसके अलावा यहाँ पे सिस्टम जो है ये इंस्टॉल करेंगे, जैसे 3 XBAR रेडार ये इंस्टॉल करेंगे, एरोसोल ऑब्जर्वेटरीज, विंड प्रोफाइलर्स, लीडार्स, सोडार्स, रेडियोमीटर्स, ये सारे ये इंस्टॉल करेंगे। देन थर्मोडायनेमिक प्रोफाइलिंग सिस्टम, दे विल कंटिन्यू मॉनिटरिंग ऑफ अ कन्वेक्शन स्टॉर्म सिस्टम, रेन बैंड्स, विंड फ्लो, टेम्परेचर वेरिएशन एंड एटमॉस्फेरिक डायनामिक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए सिस्टम्स इंस्टॉल किए जाएंगे एंड ये रिसर्च करेंगे एरोसोल पार्टिकल साइज, मूवमेंट, कंपोजिशन में, क्लाउड फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज में, सी ब्रीज लैंड ब्रीज इंटरेक्शन, कोस्टल अर्बन क्लाइमेट प्रोसेसेस में एंड एयर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट में। तो ये सारी चीज़ों पे इनका फोकस रहेगा रिसर्च का। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज़ है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिसेंटली कुछ डेटा रिलीज किया था, ठीक है। जैसे स्केड्यूल कमर्शियल बैंक्स ने रिकॉर्ड किया है 15.9% year-on-year growth in a non-food credit in financial year 2026 एंड एग्रीगेट क्रेडिट आउटस्टैंडिंग जो था ये आपका 212.9 लाख करोड़ पहुंच गया है मार्च 2026 में, ठीक है। ये ऐसा बताया गया था। इसके अलावा सेक्टर वाइज डेटा की बात करें तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज में हमें ग्रोथ देखने को मिली है 15.7% की, जो 10.4% थी आपके फाइनेंशियल ईयर 2025 में, एंड इट इज ड्रिवन बाय सस्टेन्ड रूरल डिमांड एंड फॉर्मलाइजेशन ऑफ अ क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है इंडस्ट्री सेक्टर, जिसमें 15% की ग्रोथ देखने को मिली है, एंड यहाँ पे जो आपके की ड्राइवर्स हैं इसमें इंक्लूडेड है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक मेटल्स, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल एंड कोल प्रोडक्ट्स, न्यूक्लियर फ्यूल्स, ये सारे शामिल हैं। सब सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज जो हैं इनकी 33.1% की ग्रोथ देखने को मिली है, एंड मीडियम इंडस्ट्रीज की 21.7% की ग्रोथ देखने को मिली है। सर्विस सेक्टर की बात करें तो इट इज अकाउंटेड फॉर अप्रोक्सीमेटली 28% ऑफ टोटल क्रेडिट, एंड इसमें 19% का ग्रोथ हमें देखने को मिला है, विच इज ड्रिवन बाय दी NBFCs, ट्रेड, कॉमर्शियल, रियल एस्टेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है पर्सनल लोन सेगमेंट, जिसमें लार्जेस्ट शेयर आपका देखा गया है अप्रोक्सीमेटली 33% का ऑफ अ ओवरऑल क्रेडिट, एंड इसमें 16.2% का ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिला है, एंड इट इज सपोर्टेड बाय डिमांड फॉर व्हीकल लोन्स अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी, देन हाउसिंग क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज आपकी है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इन्होंने रिसेंटली सेवरल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अप्रूव किए हैं प्रपोजल्स, जिसमें पहला आपका है शिप रिपेयर फैसिलिटी का, और इसके लिए अमाउंट जो बताया गया है इट इज 1570 करोड़, और इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी अलॉन्ग विद
कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। ये आपका ब्राउनफील्ड टाइप का जो है फैसिलिटी रहेगा एंड इट फीचर्स 650 मीटर जेटी, 2 लार्ज फ्लोटिंग ड्राई डॉक्स। नेक्स्ट आपका वर्कशॉप एंड मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये आपका यहाँ पे रहेगा ब्राउन फील्ड फैसिलिटी में। देन लोकेशन एडवांटेज की बात करें तो ये आपका नेचुरल डीप ड्राफ्ट है जो कनेक्ट करेगा मेजर शिपिंग रूट्स को, प्रॉक्सिमिटी टू दी मुंद्रा एंड कांदला पोर्ट, ठीक है। देन इट विल इनेबल रिपेयर ऑफ वेसल्स अप टू 300 मीटर। पहले ये 230 मीटर जो है 230 मीटर वालों को रिपेयर करता था, अब इसमें अप टू 300 मीटर का आ जाएगा। देन ये रिड्यूस करेगा रिलायंस ऑन फॉरेन शिपयार्ड, जो सेव करेगा फॉरेन एक्सचेंज, एंड इट विल ऑल्सो सपोर्ट मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 एंड मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट था रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट, जिसमें इन्वेस्टमेंट आपकी बताई गई है 23,437 करोड़ की, ठीक है। नाउ कवरेज क्या है, इसमें 3 प्रोजेक्ट्स आपके रहेंगे जो 19 डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली फैले हैं, 19 डिस्ट्रिक्ट्स इन 6 स्टेट, जिसमें एमपी, राजस्थान, यूपी, कर्नाटका, एपी, आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब कवर्ड है। और कौन कौन से प्रोजेक्ट इसमें रहेंगे आपके, नागड़ा टू मथुरा, देन गुंताकाल टू वाड़ी एंड ब्रूवाल टू सीतापुर, ये 3 प्रोजेक्ट्स इसमें रहेंगे 3rd एंड 4th लाइन के, ठीक है। देन यहाँ पे अगर बात करें एक्सपेंशन की, तो अप्रोक्सीमेटली 901 किलोमीटर का इंडियन रेलवे नेटवर्क जो है वो एक्सपैंड होएगा, ठीक है। इसके साथ ही ये जो है बूस्ट करेगा कनेक्टिविटी, इट विल बेनिफिट अप्रोक्सीमेटली 4161 विलेजेस, एंड ये इम्प्रूव करेगा एक्सेस टू टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसे महाकालेश्वर, रणथंबोर, कुनो, कियलाडियो, मथुरा एंड मंत्रालयम, ठीक है। देन यहाँ पे एडिशनल आपका फ्राइट इम्पैक्ट की बात करें तो ये एडिशनल 60 मिलियन टर्न्स पर एनम का ये फ्राइट जो है ट्रैफिक यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। एनवायरमेंट इम्पैक्ट की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 37 करोड़ लीटर्स ऑफ ऑयल इंपोर्ट जो है वो सेव करेगा, एंड इट विल कट अप्रोक्सीमेटली 185 करोड़ केजी ऑफ CO2 एमिशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट है एक्सपेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज स्ट्रेंथ। तो बेसिकली बात की गई है, प्रपोजल रखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो जजेस हैं जो अभी आपके 33 हैं, इनकी संख्या बढ़ा के 37 की जाए, ठीक है। एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इम्प्रूव करना एफिशिएंसी एंड फास्टर डिस्पोजल हो केसेस के, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा केसेस जो हैं जल्दी जल्दी यहाँ पे इनका निपटारा किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेस की बात करें तो आर्टिकल 124 में 124(1) में आपको ये मिल जाएगा। एंड हिस्टोरिकल रिवीजन जो इसमें हुए हैं 1956 में 10 जजेस यहाँ पे रिवाइज किए गए थे, फिर 1960 में 13 जजेस हुए थे, फिर 77 में 17 जजेस, 86 में 25 जजेस, 30 जजेस हुए थे 2008 में, 2019 में 33 एंड अभी 2026 के लिए 37 जजेस की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट आपकी न्यूज है यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो हमारी जो गवर्नमेंट है इन्होंने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 जो है वो रिसेंटली अप्रूव किया है, जिसका आउटले आपका है 18,100 करोड़ का। इसका ऑब्जेक्टिव है हेल्प करना MSMEs की टू मिटिगेट शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी स्ट्रेस अराइज फ्रॉम दी वेस्ट एशिया क्राइसिस, जो अभी आपका वॉर चला है, ठीक है। देन ये प्रोवाइड करेगा क्रेडिट गारंटी कवरेज टू दी मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट डिफॉल्ट और एडिशनल लोन। गारंटी कवर की यहाँ पे बात करें तो MSMEs के लिए 100% कवरेज है और 90% कवरेज बताया गया है नॉन MSMEs के लिए एंड एयरलाइन सेक्टर्स के लिए, ठीक है। इट विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय द नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड। एंड यहाँ पे कौन कौन एलिजिबल होगा, तो MSMEs एंड नॉन MSMEs विद एग्जिस्टिंग वर्क कैपिटल लिमिट, scheduled passenger airline with outstanding credit facilities as of 31st March 2026 and इनके जो अकाउंट्स हैं they must be standard, ठीक है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन जो है इसकी वो आपकी क्या बताई गई है, इट इज एप्लीकेबल टू द लोन ये एप्लीकेबल है टू द लोन सैंक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ गाइडलाइंस अप टू 31st March 2027, ठीक है। क्रेडिट फ्लो एंड लिमिट्स की बात करें तो इनका टारगेट है 2.55 लाख करोड़ का एडिशनल क्रेडिट फ्लो, जिसमें इंक्लूडेड है आपका 5,000 करोड़ फॉर एयरलाइंस, ठीक है। MSMEs एंड नॉन MSMEs की बात करें तो एडिशनल क्रेडिट यहाँ पे रहेगा आपका अप टू 20% ऑफ पीक वर्किंग कैपिटल यूज इन Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026 एंड इट इज कैप्ड एट, इसकी लिमिट रखी गई है एट 100 करोड़ पर यूनिट, ठीक है।
एयरलाइन की बात करें तो यहाँ पे बोरो अप हो सकता है टू दी 100% ऑफ आउटस्टैंडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज एंड इट इज कैप्ड एट 1500 करोड़ पर बोरोवर, राइट। अगर बात करें इंटरेस्ट रेट एंड फीस की, तो बैंक्स के लिए इंटरेस्ट यहाँ पे जो है रखा गया है 9%, एनबीएफसीज के लिए 13% और 0.75% अबव द बेंचमार्क रेट, जो भी लोअर होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाएगी बाई एनसीजीटीसी द्वारा फॉर अवेलिंग द बेनिफिट्स, ठीक है। लोन टेन्योर की बात करें तो एमएसएमईज एंड नॉन एमएसएमईज जो हैं इनका टेन्योर रहेगा आपका 5 साल इंक्लूडिंग 1 ईयर मोरेटोरियम, एंड एयरलाइन सेक्टर के लिए टेन्योर 7 साल का है इंक्लूडिंग 2 ईयर मोरेटोरियम, गारंटी कवर अलाइंड विद द लोन टेन्योर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं 2 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स अंडर दी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 वर्थ, जिसकी आपकी है अप्रोक्सीमेटली 3936 करोड़ की। पहला प्रोजेक्ट इसमें आपका है क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड का, ठीक है। इट इज एन इंटीग्रेटेड फैसिलिटी फॉर कंपाउंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन एंड असेंबली टेस्टिंग मार्किंग एंड पैकेजिंग फैसिलिटी, जो आपका धोलेरा गुजरात में है, ठीक है। एंड इसकी कैपेसिटी की बात करें तो 72,000 स्क्वायर किलोमीटर मिनी माइक्रो एलईडी पैनल्स एनुअली ये जो है आपका बनाएगा, एंड 24,000 रेड ग्रीन ब्लू गैलियम नाइट्रेट वेफर्स ये सेट करेगा एनुअली, ठीक है। एंड यहाँ पे बेसिकली ये इंडिया का पहला कॉमर्शियल गैलियम नाइट्रेट मिनी माइक्रो एलईडी डिस्प्ले फैसिलिटी आपकी रहेगी ढोलेरा गुजरात में, ठीक है। एप्लीकेशंस की बात करें तो ये आपका टेलीविजन सिग्नेज और कॉमर्शियल डिस्प्लेज में यूज होगा, स्मार्टफोन्स, इन कार डिस्प्लेज, एक्सटेंडेड रियलिटी ग्लासेस, स्मार्ट वॉचेस, यहाँ पे ये बेसिकली यूज होगा। नाउ नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका है सूची सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड प्रोजेक्ट का, अगेन इट इज ऑल्सो फ्रॉम दी गुजरात, सूरत गुजरात से ये है, एंड इसकी फैसिलिटी जो है इट इज आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट फैसिलिटी, और कैपेसिटी की बात करें तो ये आपका कैपेसिटी इसकी है अप्रोक्सीमेटली 1033.20 मिलियन चिप्स पर एनएम की, एंड इसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग आईसीज, इंडस्ट्रियल सिस्टम इसमें यूज किया जाएगा, एंड इट विल सर्व एज एंड मार्केट फॉर ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है ओबिचुरी। सो रिसेंटली मोहन सिंह जो फॉर्मर इंडियन फुटबॉल मिडफील्डर थे, इनका डेथ हुआ है, एंड ही वॉन मेजर टाइटल्स जिसमें कलकत्ता फुटबॉल लीग आपका शामिल है, देन इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन शील्ड, द्रोनाट कप, रोवर्स कप एंड बोर्दोलोई ट्रॉफी शामिल है, ठीक है। नेक्स्ट ओबिचुरी है रॉबर्ट एडवर्ड टर्नर थर्ड की, जिन्हें टेड टर्नर के नाम से भी जाना जाता है। ही वॉज अ फाउंडर ऑफ केबल न्यूज नेटवर्क, और इन्होंने इसे 1980 में लॉन्च किया था, जो वर्ल्ड का पहला 24 आवर कंटिन्यूस न्यूज चैनल था, ठीक है, जो रियल टाइम ग्लोबल न्यूज डिलीवरी करता था, एंड सुपर स्टेशन सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग मॉडल पे ये बेसिकली काम करता था। इसके अलावा अवार्ड्स की अगर हम बात करें रॉबर्ट एडवर्ड जी की, तो इन्हें टाइम मैगजीन मैन ऑफ द ईयर दिया गया था 1991 में, टेलीविजन एकेडमी हॉल ऑफ द फेम 1992, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार 2004 में, लाइफ टाइम अचीवमेंट एमी अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स 2014 में, एंड न्यूज एंड डॉक्यूमेंट्री के लिए 2015 में इनको जो है अवार्ड्स मिले थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज की। अफ्रीकन वर्ल्ड हेरिटेज डे 5 मई को ऑब्जर्व करते हैं हम, और इस बार हमने 11th एडिशन इसको ऑब्जर्व किया था। वर्ल्ड अस्थमा डे फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई को ऑब्जर्व किया जाता है, और इस बार 5 मई को जो है ये ऑब्जर्व किया गया था। इसका थीम था एक्सेस टू एंटी इन्फ्लेमेटरी इनहेलर्स फॉर एवरीवन विद अस्थमा स्टिल एन अर्जेंट नीड, ठीक है। और यहाँ पे एक रिपोर्ट भी जारी की गई थी, ग्लोबल अस्थमा रिपोर्ट 2026 कंट्री स्टोरीज विच इज रिलीज बाय ग्लोबल अस्थमा नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल नो डाइट डे, इसे हम ऑब्जर्व करते हैं 6 मई को। नेक्स्ट आता है BRO रेजिंग डे, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन रेजिंग डे 7 मई को ऑब्जर्व किया गया था, और इस बार 67th एडिशन हमने ऑब्जर्व किया है इसका। नाउ द BRO जो है इसकी बात करें तो इसे 1960 में आपको एस्टैब्लिश किया गया था, एंड इसके करंट डीजी हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, और 1960 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई को ऑब्जर्व किया गया था। देन वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट डे, ये 8 मई को ऑब्जर्व किया जाता है, एंड इसका थीम था यूनाइटेड इन ह्यूमैनिटी, राइट। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है हेनरी डोनाट की, जो फाउंडर थे इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस एंड फर्स्ट ल्यूरेट थे जिन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया था 1901 में, ओके।
आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।